हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र के लिए क्या होता है आपको पता है। ये यहाँ चित्र बनाया हुआ है, बिंब है यहाँ पे, उससे प्रतिबिंब का निर्माण किया हुआ है। तो आपको ये तो पता होगा कि बिंब से लेके और ध्रुव तक की दूरी, ध्रुव से बिंब की दूरी, ध्रुव से बिंब की दूरी को किससे डिनोट करते हैं हम लोग? u से डिनोट करते हैं। ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी कितनी होती है? इसको हम लोग v से डिनोट करते हैं। ये यहां से यहां तक की दूरी को u से और यहां से यहां तक की दूरी को v से डिनोट करते हैं। और ध्रुव से फोकस की दूरी हम लोग f से डिनोट करते हैं। तो इन तीनों के मध्य एक संबंध होता है जिसको दर्पण सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। वो संबंध क्या होता है हमारे पास में? 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। ये तीनों में एक संबंध दर्शाने के लिए जो सूत्र होता है उसको बोलते हैं हम दर्पण सूत्र। इसी को दर्पण सूत्र कहते हैं हम लोग। दर्पण सूत्र है ये हमारे पास में। अब क्या करते हैं, इसकी डेरिवेशन करते हैं। ये दर्पण सूत्र उत्पन्न कैसे होता है? तो दर्पण सूत्र व्युत्पन्न कैसे होगा? सबसे पहले इसको समझने के लिए ये स्ट्रक्चर समझ लेते हैं हम। सबसे पहले ये P और Q आपके पास में क्या है? बिंब है। और P डैश Q डैश क्या है? प्रतिबिंब है। ये आपके बिंब से लेके ध्रुव, ये O तक की दूरी आपके पास में A है, और प्रतिबिंब से लेके ध्रुव तक की दूरी आपके पास में B है। और ये फोकस दूरी को हम लोगों ने C माना है। फोकस से लेके ध्रुव तक की दूरी को C माना है। तो इन तीनों का मध्य संबंध निकालेंगे सबसे पहले। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले, ये डायग्राम जो आपके बन रहा है, इसमें ये वाला जो ट्राइंगल बन रहा है, त्रिभुज नंबर 1 और ट्राइंगल नंबर 2, ये जो ट्राइंगल बन रहा है, इन दोनों के मध्य पहले संबंध स्थापित करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ये OM, ये ध्यान रखो कि जब कभी ये हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये तो दर्पण का बहुत छोटा सा भाग होता है, वहाँ पे ये सब प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। तो इस छोटे से भाग को हम लोग यहाँ पे बड़ा करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको मान लेते हैं कि ये एक सरल रेखा में है। तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज को हम लोग मान लेते हैं कि एक समरूप त्रिभुज है। तो सबसे पहले ये मानना है हमें कि OM एक सरल रेखा में है। गोलीय पार्ट है, लेकिन उसको बहुत छोटा भाग होने के कारण हम क्या मानेंगे? एक सरल रेखा में मानेंगे। इसी प्रकार क्या होगा? त्रिभुज PQF क्या होगा? त्रिभुज PQF व त्रिभुज PQF MOF एक समरूप त्रिभुज है। समरूप त्रिभुज की क्या प्रॉपर्टी होती है? समरूप त्रिभुज की ये प्रॉपर्टी होती है कि ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है, ये एंगल इस एंगल के बराबर, और ये एंगल इस एंगल के बराबर। संगत जो अवयव होते हैं वो क्या होते हैं? एंगल जो होते हैं बराबर होते हैं। संगत कोण जितने भी होते हैं वो बराबर होते हैं। अब संगत भुजाओं की बात करते हैं, तो संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है। तो इस भुजा का अनुपात किसके बराबर होगा? इस भुजा के बराबर होगा। और इसी तरह इस भुजा का अनुपात किसके बराबर होगा? इस भुजा के बराबर। ये इस भुजा का अनुपात इस भुजा के बराबर होगा आपके पास में। तो लिख लेते हैं यहाँ पे क्या है? PQ, भुजा PQ, ये आपके पास में बिंब हो गया PQ, और MO या फिर OM कैसे भी लिख सकते हो। ये संगत भाग हो गए, किसके बराबर हो गए? PF, उसी तरह FO, ये हो गया आपके पास में। अब देखो ये PF का मान रखना है हमें। तो PF का मान कितना है मेरे पास में? P और F, ये P और ये F है मेरे पास में।
ये इसका मान रखना है मेरे पास में, P और F का मान। तो ये तो मान दिया हुआ नहीं है, तो जो दिया हुआ है उसी से निकालते हैं। जैसे अपने पास में यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या हो गई A, तो हमें यहाँ तक की दूरी चाहिए, तो इसमें से C घटा दे, A में से हम लोग C घटा दे तो मेरे पास में ये PF आ जाएगा। तो क्या करते हैं, A माइनस C बटे हुए FO कितना है, FO आपको पता ही है, ये C है मेरे पास में, तो ये यहाँ पे C वैल्यू पुट कर देते हैं। अभी क्या करते हैं हम लोग, OM, ये जो आपके पास में चूंकि OM किसके बराबर है आपके पास में, OM किसके बराबर है, ये और ये बराबर है आपके पास में प्रतिबिंब, ये एक सरल रेखा है, ये सरल रेखा है, इसमें ये प्रतिबिंब है जो ये, और ये भी एक सरल रेखा है, तो ये प्रतिबिंब किस P डैश Q डैश किसके बराबर हो गया, OM के बराबर हो गया। तो OM किसके बराबर हो गया, P डैश और Q डैश के बराबर हो गया। अब क्या करते हैं, OM की जगह P डैश Q डैश रख देते हैं, PQ बराबर P डैश और Q डैश इज इक्वल टू, ये वैल्यू पुट कर देते हैं A माइनस C अपॉन C, ये वैल्यू आ गई, इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। अब करते हैं आगे, जिस तरह इस त्रिभुज की बात की उसी तरह त्रिभुज नंबर 3 और 4 की बात करेंगे। कौन कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज P डैश Q डैश और F, वह त्रिभुज OL और F, OL और F, इसमें भी वही नियम लगेगा। क्या है, ये समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज, तो क्या हो जाएगा, वही संगत पाद जो होंगे, संगत अवयव, उनका अनुपातिक मान बराबर हो जाएगा। तो P डैश और Q डैश, P डैश और Q डैश का मान किसके बराबर होगा, इसका मान इसके बराबर होगा, L और O। और इसी तरह P डैश और F, P डैश और F का मान किसके बराबर होगा, F और O के बराबर, F O के बराबर। अब यहाँ पे P और O, सॉरी P और F, ये P और F है हमारे पास में, P और F, इसका मान निकालना है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी मेरे पास में क्या है, B है, यहाँ से यहाँ तक की। अगर इसमें से मैं यहाँ से ये C माइनस कर दूँ तो मेरे पास जो बचेगा वो PF आ जाएगा। कैसे, PF का मान क्या होगा मेरे पास में, ये पूरा है B, ये B है, यहाँ से यहाँ तक B, और मेरे को यहाँ से यहाँ तक ही चाहिए, तो ये मान माइनस कर दूँ तो माइनस C अपॉन FO का मान आपके पास C पता है ही है, FO का मान C है। तो अब क्या करते हैं, LO, ये आपके पास में LO, इसकी बात कर रहे हैं, L और OL, ये किसके बराबर है, बिंब के बराबर है, P और Q के बराबर। चूंकि LO बराबर है P और Q के, तो ये मान इसमें पुट करते हैं, तो P डैश और Q डैश, तो P और Q बराबर ये वैल्यू B माइनस C अपॉन C। अब आप देखो यहाँ पे ये और ये वैल्यू थोड़ी थोड़ी सेम आ गई है, बस इसमें नीचे है P डैश और Q डैश, P और Q ऊपर है, तो इसमें भी क्या करेंगे, इसको उलट देंगे, तो P और Q ऊपर लिखा, P डैश Q डैश, इसी तरह इसको भी उलटना पड़ेगा। अगर हम लोग क्या करते हैं, इसको उलटते हैं तो इसको भी उलटना पड़ता है, तो क्या होगा, C B माइनस C, हर को अंश में और अंश को हर में चेंज कर सकते हैं। अब क्या होगा, ये मेरे पास आ गई समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 देखो दोनों बराबर है, तो ये वाला मान इस मान के बराबर हो गया, तो यहाँ लिख सकते हैं समीकरण नंबर 1 व 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 व 2 से A माइनस C अपॉन C बराबर होगा, A माइनस C अपॉन C किसके बराबर होगा, C अपॉन B माइनस C। अब क्या करते हैं, इसको गुणा कर लेते हैं, क्रॉस गुणा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसके पास जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, C को C से गुणा करना है इधर, और यहाँ पे A माइनस C को गुणा करना है B माइनस C से। तो सबसे पहले A को B से गुणा करते हैं तो A और B हो जाएगा आपके पास में, A को माइनस C से गुणा करते हैं तो A माइनस AC, और इसी तरह
सी को गुणा करते हैं, किससे करेंगे, बी से। तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है, तो बी और सी, और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा सी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा सी मल्टीप्लाई सी स्क्वायर। ये सी और सी आपस में क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। अब क्या बचेगा, इन दोनों को उधर ट्रांसफर कर देते हैं, बराबर के उधर ट्रांसफर कर देते हैं। तो ए बी को इधर ही रहने देते हैं, ये दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, उधर जाएंगे तो ए सी प्लस बी और सी। अभी क्या करते हैं, इन तीनों के अंदर ए बी और सी से भाग दे देते हैं। ए बी सी का भाग देने पर किसी भी समीकरण के अंदर किसी भी उसमें हम सेम नंबर से भाग भी दे सकते हैं और गुणे भी कर सकते हैं। तो क्या होगा, इसमें भाग देंगे हम लोग ए बी अपॉन ए बी सी, यहाँ पे ए सी अपॉन ए बी सी प्लस बी सी बराबर ए बी सी हो गया आपके पास में। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी से सी कैंसिल, ए से ए कैंसिल, यहाँ आपके पास में बी सी से बी सी कैंसिल, यहाँ ए बी से ए बी कैंसिल। तो क्या बचा आपके पास में, 1 अपॉन सी बराबर 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन ए। अब आप देखो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है आपके पास में, ए की वैल्यू सॉरी सबसे पहले सी देखो आप, सी क्या है आपके पास में, ओ से लेके एफ तक की दूरी, और ओ से लेके एफ तक की दूरी को किससे डिनोट करते हैं हम लोग, एफ से। तो यहाँ क्या लिख देंगे, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू बी है हमारे पास में यहाँ पे, तो बी को किससे डिनोट करते हैं, यहाँ देखो बी को प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब की दूरी को किससे डिनोट करते हैं, v से। तो यहाँ पे v लिख देंगे प्लस ध्रुव से बिंब की दूरी। अब आपके पास में a को क्या किससे डिनोट करेंगे, बिंब की दूरी से। ये बिंब की दूरी हो गई, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा 1 अपॉन u। तो ये आपके पास में दर्पण सूत्र आ गया। इस तरह दर्पण सूत्र निकालते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आता है। अब हम पढ़ने वाले हैं आवर्धनता। आवर्धनता क्या होती है आपके पास में, आवर्धनता ये होती है कि किसी दर्पण द्वारा बिंब के प्रतिबिंब को आवर्धित करने की क्षमता को आवर्धनता कहते हैं। इसमें क्या होता है आपके पास में, बिंब जो होता है उसकी साइज चेंज नहीं होती है, और प्रतिबिंब जो होता है उसकी आकार को बड़े करने की क्षमता जो होती है किसी दर्पण की, उसको बोलते हैं आवर्धनता। तो आपके पास में एक डेफिनेशन ये हो गई आपके पास में, किसी भी दर्पण द्वारा बिंब के प्रतिबिंब को आवर्धित करने की क्षमता को आवर्धनता कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन आपके पास में एक और है, जिसको मैथमेटिकली फॉर्म में लिखा जाता है सूत्र में। आवर्धनता का सूत्र क्या होता है आपके पास में, और किसे बोलते हैं आवर्धनता, प्रतिबिंब व बिंब की ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाती है आपके पास में, आवर्धनता कहलाती है। प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई दोनों को अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धनता। इसको किससे डिनोट करते हैं हम लोग, m से डिनोट करते हैं। तो m इज इक्वल टू मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए h डैश है मेरे पास, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे हुए बिंब की ऊंचाई का अनुपात, इसको बोलते हैं हम लोग आवर्धनता। अगर इसको लिखना चाहो तो क्या होगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे हुए बिंब की ऊंचाई। इसको आवर्धनता कहते हैं। यहां हो गई। अब इसको दूरी में डिनोट करते हैं, तो कैसे करेंगे हम लोग, दो त्रिभुज लेते हैं हम लोग। कौन सा, एक त्रिभुज ये ए बी और ये आपके पास में ओ, एक त्रिभुज ये लेते हैं, और दूसरा त्रिभुज क्या है मेरे पास, पी क्यू और ओ, ये त्रिभुज लेते हैं। तो दोनों समरूप हुए हैं आपके पास में, तो क्या होगा, त्रिभुज ए बी ओ व त्रिभुज पी क्यू ओ समरूप है। तो समरूप है तो इनकी भुजाओं का जो अनुपात होगा उनका मान बराबर होगा। तो आपके पास में क्या होगा, ए बी बटे हुए
पी क्यू बराबर होगा, ये ए बी इसका अनुपात और पी क्यू इसका अनुपात किसके बराबर होगा, ए ओ बटे हुए पी ओ। तो आपके पास में यहाँ पे ए बी का मान क्या है, आपके पास में एच, और पी क्यू का मान क्या है, एच डैश। इसी तरह ए ओ का मान क्या है, ए और ओ का मान आपके पास में यू है, और पी ओ का मान क्या है आपके पास में, पी और ओ। ये पी और ओ का मान क्या है, वी। अब मैं इसको चेंज कर देता हूं, जिस तरह ये फॉर्म में लिखा है तो एच डैश अपॉन एच बराबर वी अपॉन यू। तो आवर्धनता क्या क्या फॉर्मूला होता है, ये भी होता है। अगर इसको दूरी के फॉर्म में लिखना चाहें तो आपके पास में ये रहेगा, अब हम लोग क्या करते हैं, H और H डैश ये जो होता है इसको नेगेटिव मेजर करेंगे। क्यों? क्योंकि नीचे की साइड है, ऊंचाई जो आ रही प्रतिबिंब की वो नेगेटिव है और बिंब की जो ऊंचाई है वो पॉजिटिव है। तो आपके पास में यहाँ पे माइनस एच अपॉन एच डैश इजिकल टू वी अपॉन यू, इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, और अगर माइनस इसको इधर ट्रांसफर कर दें तो भी आपके बन सकता है। तो एच डैश अपॉन एच इजिकल टू माइनस वी अपॉन यू, ये आपकी आवर्धनता हो गई है। और ये रेखीय आवर्धन का फॉर्मूला है, ये तो आपको पता ही होगा, बिंब से प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है यहाँ पे। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पार्ट नंबर कंप्लीट है, पार्ट 5 कंप्लीट है आपके।